तो आज मैं लाभ लुई का एपिसोड फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब सीन बुक शॉप पर शिफ्ट होता है जहाँ टीएन कहता है ये कितना कूल है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? संगताई कहता है पहले मुझे आसपास घूमने दो। संगताई टीएन को बताता है कि उसने कल सोलमेट को जवाब दिया था। टीएन चिल्लाकर कहता है वो सच में? उसने क्या कहा? संगताई कहता है उसने वापस बात की पर मैंने कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ाई। टीएन कहता है ताई बस एक बार उसका जवाब दे दो, वो अकेले 2 सालों से बात कर रहा है। तुम्हारी सहानुभूति कहाँ गई? तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में 90.99999% लोग तुम्हारे जैसे पर्सन से जलते हैं, मुझे मिलाकर। संगतान कहता है मुझसे जेलिस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक डिसीज़ है। टीएन कहता है ताई मुझे पता है आप अकेले हो, अपना हार्ट ओपन करो, वो स्टूपिड टर्म तुमने सेट की है उसे तोड़ दो। संगताई कहता है वेट, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? सच में? तभी टीएन के फ्रेंड्स उसे मिल जाते हैं, जिसमें से एक पर्सन कहता है टीएन तुम्हारे जैसा मैन बुक शॉप में क्या कर रहा है? दूसरा पर्सन टीएन को बुक दिखाता है जो न्यू वॉल्यूम लॉन्च हुई थी। टीएन कहता है तुम लोग कब सेक्सुअल नॉवल पढ़ना बंद करोगे? उसका फ्रेंड कहता है वॉच योर माउथ ब्रो, हम इसे लाइट नॉवल कहते हैं, ये गुड स्टफ है। क्या आप संगताई हो? टीएन कहता है ये मेरा बड़ा भाई है। संगताई का फ्रेंड कहता है टीएन हमेशा आपके बारे में बात करता है और हम आपसे अब तक नहीं मिल पाए थे। संगताई टीएन से कहता है तुमने मेरे बारे में क्या कहा था? तो टीएन का फ्रेंड कहता है बस आपके बारे में कंप्लेन की थी। टीएन कहता है गाइस प्लीज़ मत कहो। टीएन का फ्रेंड कहता है तुम बुक शॉप में अपने बिग ब्रो की वजह से आए हो? टीएन कहता है नहीं, एक्चुअली मैं ही वो हूँ जो इन्हें यहाँ लाया है, मैं मूवी मैगजीन खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर टीएन के सारे फ्रेंड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ पर नहीं जानता कि तुम मूवी मैगजीन पढ़ते हो। टीएन कहता है मैं वो तब पढ़ता हूँ जब मैं तुम लोगों के साथ नहीं होता। ये शायद सही ना साउंड करे पर जो मैं पढ़ता हूँ वो मुझे पसंद है। टीएन के फ्रेंड संगताई को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। संगताई कहता है तुम बहुत क्लोज लगते हो। तो टीएन कहता है फिल्म स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, वो यहाँ पूरी गैंग ले आते हैं। तभी टीएन की नज़र एक बुक पर पड़ती है जिसे देखकर वो फूले नहीं समाता और उस बुक को पकड़कर कहता है टीएन मैं इसके बारे में ही देख रहा था। संगताई कहता है ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। टीएन उस बुक को वहीं रखकर आगे चला जाता है। कुछ देर बाद वापस आने पर उसे वो बुक वहाँ रखी हुई नहीं मिलती। वो उस बुक को ढूंढने में लग जाता है। तभी टीएन एक पर्सन को देखता है जिसने वो बुक पकड़ रखी थी और इस पर्सन का नाम लोमफोन है। वो उससे कहता है ये मेरी है। तो लोमफोन कहता है क्या तुमने ये खरीदी है? टीएन कहता है नहीं, पर मैंने इसे शेल्फ से नीचे रख दिया था, मैंने इसे रिजर्व कर दिया था, मैं बस और बुक्स देखना चाहता था, सो मैंने पहले इसे नीचे रख दिया। लोमफोम कहता है इसका मतलब तुमने ये नहीं खरीदा है राइट? टीएन कहता है पर मैंने रिजर्व किया था। लोमफोन कहता है पर तुमने ये नहीं खरीदा, तुम ये कैसे कह सकते हो ये तुम्हारी है? टीएन वो बुक छीनने लग जाता है और कहता है तुम वो नहीं ले सकते जो मैंने रिजर्व की है। लोमफोम कहता है अगर तुमने ये नहीं खरीदी तो ये तुम्हारी कैसे हुई? टीएन कहता है क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? लोमफोम कहता है नहीं। टीएन कहता है कोई हैरानी की बात नहीं है, क्यों तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? लोमफोम कहता है तुम्हारे जैसा फ्रेंड नो थैंक्स। टीएन लोमफोम को पकड़ लेता है और कहता है क्या कहा तुमने? क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तभी संगताई आकर टीएन को साइड कर देता है और कहता है टीएन तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? टीएन कहता है वो मेरा है, वो इसने ले लिया, ये अनोइंग एंड रूड है। संगताई कहता है वॉच योर माउथ, हम पब्लिक में हैं, मुझे बताओ हुआ क्या है? संगताई कहता है आपने देखा था, मैंने वो बुक्स यहाँ से ली थी, फिर मैंने उसे नीचे रख दिया था क्योंकि मैं पहले और बुक्स देखना चाहता था, और जब मैं वापस आया तो ये फ्रीक वो बुक को ले जाने की कोशिश कर रहा था, देखो उसे, क्या आप समझे? संगताई कहता है मैं अपने ब्रदर की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। टीएन कहता है हे चिटाई, क्या तुम मेरी सुन नहीं रहे? संगताई कहता है मैंने सुना, तुमने ये बुक निकाली, फिर इसे नीचे रख दिया और चले गए, तुमने इसके लिए पे नहीं किया, सो दूसरा कोई उसे ले जा सकता है, उन्हें ये करने का पूरा राइट है। लोमफोम कहता है क्या आप संगताई के ब्रदर हो? संगताई कहता है हाँ मैं हूँ। लोमफोम अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मुझे लगता है आपके ब्रदर की बातों का कोई सेंस नहीं है, वैसे थैंक यू, मुझे जाना होगा। टीएन कहता है
ऐसी अब कोई बुक नहीं है। संगताई कहता है क्या ये ज़रूरी है कि तुम उस पर एंग्री हो जाओ? टियन कहता है हाँ ये ज़रूरी है, वो लास्ट थी। संगताई कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम अब बड़े हो गए हो, प्लस वो ऐसी और शेल्स में रख देंगी, फिर तुम उसे खरीद सकते हो। टियन कहता है अगर ये उनके पास होती तो मुझे इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, वहाँ अब और नहीं है। संगताई कहता है तुम्हें कैसे पता, जाओ उनसे पूछो अभी। अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगताई शावर लेकर आ जाता है और लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। तभी संगताई को अपनी फैमिली के साथ बिताए मोमेंट्स की याद आने लगती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। संगताई अपनी मॉम एंड डैड्स की फ़ोटो देख रहा था, तभी बारिश होने लगती है और संगताई को उसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देने लगती है जिसमें वो पर्सन गाना गा रहा था। तभी उस पर्सन को दिखाते हैं जो कहता है गिटार का साउंड फीका हो गया है, ओह रेन हो रही है, आई एम सॉरी, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? संगताई टियन की बात याद करते हुए सोच में पड़ जाता है कि मैं जवाब दूं या ना दूं। वो पर्सन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए शांत रहूँगा। संगताई कहता है मैं और सिंग कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो। वो पर्सन कहता है मैं एक्चुअली न्यू सॉन्ग पर काम कर रहा हूँ, सो मैं इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ बेहतर करने के लिए। इस केस में मैं इसे फेवर की तरह लूँगा अगर तुम इसे सुनो, ओके? हालांकि तुम गिटार की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। वो पर्सन सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। संगताई इस आवाज़ से बहुत हैप्पी था, वो उसे फील कर पा रहा था। वो पर्सन पूछता है ये कैसा था? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं एम्बैरेस हो जाऊंगा, शायद ये बेहतर होगा अगर मैं तुम्हें और परेशान ना करूं, फिर मैं रेन होने तक चुप रहता हूँ, ओके? संगताई टेक्स्ट करके टियन को बताता है कि जो तुमने मुझे आफ्टरनून में बताया था वो एक्चुअली ग्रेड चल रहा है। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ लोमफॉम आकर बैठ जाता है और वही बुक रीड करने लगता है। तभी वहाँ टियन आ जाता है जो लोमफॉम के पास जाकर कहता है मज़ा आ रहा है। लोमफॉम कहता है मुझसे बात कर रहे हो? टियन कहता है शायद डॉग से। टॉमफॉम कहता है ये अच्छा है, इसमें इस मंथ की जापानीज एंड कोरियन मूवी की एक एनालिसिस है। टियन कहता है सो तुम इतने स्मार्ट नहीं हो कि इसे खुद एनालाइज कर पाओ, सो तुम दूसरों के थॉट्स बुक से पढ़ रहे हो। मुझे अभी पता चला कि तुम्हारे जैसा टॉप स्टूडेंट खुद मूवी एनालिसिस में इतना अच्छा नहीं है। टॉमपॉम कहता है मैं बस बहुत सारे एनालिसिस विभिन्न दृष्टिकोण से चाहता हूँ। टियन कहता है सो इसलिए तुम्हें हाई स्कोर मिलते हैं क्योंकि तुम सारे स्कोर्स यहाँ से लेते हो, राइट? कोई हैरानी की बात नहीं है, तुम्हें ये बुक कितनी बैडली चाहिए थी कि तुम्हें ये मुझसे चुरानी पड़ी और फिर तुम मैनर्स के बारे में भूल गए। टॉमपॉम कहता है तुम आर्ग्यू करने में इतने अच्छे क्यों? क्या तुम्हें भी ये बुक नहीं चाहिए थी और अभी भी तुम्हारी हिम्मत मुझसे पूछने की? टियन कहता है हाँ, पर मैं बस डायरेक्टर की इंटरव्यू पढ़ना चाहता था, तुम्हारी तरह स्टूपिड वे में एनालिसिस कॉपी नहीं करना चाहता था। टॉमपॉम वहाँ से जाने लगता है और कहता है ये सच है, तुम्हारा जैसे स्टूपिड लोग एनालिस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी पिंग पोंग चिल्लाते हुए कहती है हे तुम यहाँ आर्ग्यू क्यों कर रहे हो, तुम बहुत शोर कर रहे हो। टियन कहता है पिंग पोंग लोमपोंग मुझे परेशान कर रहा है। लोमपोंग कहता है ये मैं यहाँ बैठकर अपनी बुक्स पढ़ रहा था और बस तुम आकर मुझे परेशान करने लगे। टियन कहता है मैं नहीं, ये तुम हो। पिंग पोंग कहते हैं यहीं रुक जाओ, मैंने तुम्हें आर्ग्यू करते हुए सुना, ये बुक के बारे में है। अभी भी ब्रीस्ट फीडिंग की ज़रूरत है, तुम पहले ही अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो एंड सेम फिल्म मेजर चूज़ किया है, तुम दोनों साथ में काम करने की ज़रूरत होगी, आर्ग्यू करने का क्या पॉइंट बनता है? पर ओके, अगर तुम आर्ग्यू करना चाहते हो तो करो, पर ये शांति से करो, अपने आसपास के लोगों को परेशान मत करो। इन लोगों ने तुम्हारी तरह ट्यूशन फ़ी पे की है, या शायद वहाँ वो जगह तुम्हारे लिए बेहतर होगी। प्रोफेसर गोल्फ यहाँ जल्द ही आ जाएंगे, पर अगर तुम फिर भी लड़ना चाहती हो तो मुझे बता देना कि कौन जीता और कौन हारा। और पिंग पोंग वहाँ से चली जाती हैं। टियन कहता है क्या देख रहे हो? अब सीन संगताई पर शिफ्ट होता है जहाँ बा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे तुमसे बात करनी है। तो संगताई कहता है
आपको तो बस नहीं पसंद और मैं बस से जाता हूँ। तो बा कहती है अब एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और अब हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते। वैसे तुम बस से क्यों जा रहे हो? क्या तुम टायर्ड फील नहीं करते? संगताई कहता है मैं ज़्यादा जल्दी में नहीं होता। बस लेने से मुझे चीज़ों के बारे में सोचने का चांस मिलता है। ये फ़न है। संगताई वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आ ही रहा था कि उसकी नज़र एक कैट पर पड़ जाती है जिसके पास वो जाने लगता है। तो बा कहती है इसके बारे में सोचना ही मत, मुझे लगता है ये काट लेगी। ताई हमें पता भी नहीं है अगर ये वैक्सीनेटेड है, इसे अकेला छोड़ दो। संगताई उस कैट को उठा लेता है और कहता है मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो बा कहती है तुम सच में गुड लिसनर हो। संगताई उस कैट का नाम डुआर रख देता है। बा कहती है तुमने नाम भी रख दिया, ग्रेट। बा कहती है मुझे डर लग रहा है, वेट इसे घर मत ले जाओ प्लीज़। संगताई स्माइल करते हुए कहता है मुझे पहले ही फील हो गया कि हम दोनों की अच्छी बनेगी। संगताई कैट को ले जाता है और बा कहती रह जाती है पर वो उनकी एक नहीं सुनता। संगताई कैट को लेके बस स्टॉप पर बैठ जाता है। तभी सडनली बारिश होने लगती है और उसे उस पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था क्यूट, मेरा मतलब वो पर्सन वहाँ पर। संगताई इसे सुनकर सोच में पड़ जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगताई कैट के साथ अपने घर आ जाता है। कैट से कहता है ये तुम्हारा घर है और ये बाहर रहने से अच्छा है, मुझे तुम्हें साफ करने दो। संगताई उसी पर्सन की बातें याद कर रहा था जो उसने बस स्टॉप पे सुनी थी। वो अपने आप से कहता है मैं उससे अब क्यों बात करना चाहता हूँ, मैंने उसका जवाब 2 साल तक नहीं दिया था, क्या ये सही डिसीजन है? और उसी वक्त बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। संगताई काम कर रहा था, तभी वो पर्सन कहता है हे तुम, दोबारा बारिश हो रही है, क्या वहाँ भी बारिश हो रही है? लास्ट आफ्टरनून के लिए आई एम सॉरी, मैं अपने फ्रेंड के साथ था और बात करना बंद ही नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है, मैंने डिसाइड किया है कि तभी बारिश रुक जाती है। और संगताई उसकी पूरी बात नहीं सुन पाता और कहता है इसे अभी बंद होना था। अब सीन कैफे पर शिफ्ट होता है जहाँ संगताई काम कर रहा था और लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा था कि उस पर्सन को उससे क्या ही कहना था। रेन को रुकना नहीं चाहिए था। कैफे में उस दिन बहुत क्राउड था जिसे देखकर संगताई वहाँ के स्टाफ से पूछता है आज यहाँ क्या हो रहा है? स्टाफ कहती है आज हमारे पास फर्स्ट डे फ्री ड्रिंक के साथ कूपन एक्सचेंज करने की एक्टिविटी है। परेशानी के लिए सॉरी, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहोगे? तो संगताई कहता है मैं कुछ बाद में ऑर्डर करूँगा और वो दोबारा काम करने में लग जाता है। तभी एक पर्सन कहता है क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? जिसकी वॉइस सुनकर संगताई उसको देखने लगता है। वो पर्सन संगताई के पास आकर कहता है आई एम सॉरी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? संगताई कहता है हाँ आप बैठ सकते हैं। संगताई की स्माइल रुक ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद संगताई काम करके थक जाता है। वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था एंड जस्ट उसके पीछे एक लड़की कॉफ़ी लेके खड़ी थी जिससे संगताई को बचाने के लिए वो पर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पर्सन कहता है क्या आप ठीक हो? क्या मैंने ज़्यादा हाथ पकड़ लिया? संगताई कहता है नहीं, हेल्प के लिए थैंक यू। वो पर्सन पूछता है क्या आप राइटर हो? संगताई कहता है हाँ। वो पर्सन पूछता है क्या आप लिखते हो? वो पर्सन पूछता है आप क्या लिखते हो? संगताई बताता है बस जर्नल कंटेंट, फैशन और सब कुछ। वो पर्सन पूछता है कूल, आप किसके लिए लिखते हो? शायद मैं उसको जानता हूँ। संगताई कहता है ला बॉय मैगजीन। वो पर्सन कहता है मुझे लगता है मैं इसे पढ़ता हूँ। आपका नाम क्या है इन केस मैं आपको फॉलो कर सकूँ? संगताई कहता है आपका मतलब पेन नेम से है? वो पर्सन कहता है हम उसे ये कहते हैं पेन नेम। संगताई अपना नाम उसे बता देता है। वो पर्सन कहता है संगताई ये बहुत कूल है। तभी उस पर्सन को कॉल आ जाता है इमरजेंसी केस के लिए और वो उस कैफ़े से निकल जाता है। उसके जाते ही बारिश होने लगती है। संगताई भागकर उसके पीछे जाता है और उससे उनका नाम पूछता है। वो पर्सन शॉक्ड हो जाता है और कहता है मेरा नाम पाठ है। और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड ही ख़त्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।